स्वागत है आपका जासूस की डायरी के नए केस में। आज से शुरू हो रही है एक खास इन्वेस्टिगेशन सीरीज, नवरात्रि की जासूसी फाइल्स। 9 दिन, 9 देवी रूप, 9 गुप्त राज। और पहला केस है केस नंबर 1, पहाड़ों की बेटी का राज। नाम सुना होगा शैलपुत्री, पर क्या आपने कभी सोचा हिमालय की बेटी बनकर देवी ने जन्म क्यों लिया और इस रूप के पीछे का असली क्लू क्या था? दोस्तों, डायरी के पन्ने पलटने वाले हैं और इस फाइल में लिखा है कुछ ऐसे राज जिन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी सामने रखी। चलिए शुरू करते हैं। फाइल खुलने के साथ ही सामने आती है एक पहाड़ी महल की तस्वीर। राजा हिमवान, हिमालय के राजा, और उनकी बेटी शैलपुत्री। शैल मतलब पहाड़, पुत्री मतलब बेटी। सीधा मतलब हुआ पहाड़ों की बेटी। लेकिन मेरे जासूसी दिमाग को ये नाम ही पहला क्लू लगता है। क्या ये बस एक नाम था या हिमालय की छवि, उसकी मजबूती और पवित्रता को देवी ने अपने साथ लेकर आई थी? क्लू नंबर 1, पहाड़ों की मजबूती। सोचिए, पहाड़ टूट सकते हैं, घिस सकते हैं, पर गिरते नहीं। शैलपुत्री के रूप में देवी का ये जन्म हमें पहले दिन से एक सबक देता है। शक्ति का मतलब है अटूट रहना। क्लू नंबर 2, हिम की शुद्धता। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि शुद्धता का प्रतीक है। मेरी डायरी कहती है देवी का जन्म यहाँ इसलिए हुआ ताकि वो अपने भक्तों को याद दिलाएं कि असली शक्ति शुद्धता के बिना बेकार है। क्लू नंबर 3, विश्वास। हिमालय हमेशा स्थिर है, कभी हिलता नहीं, कभी गिरता नहीं। यही फेथ शैलपुत्री के रूप में देवी का पहला संदेश है। जिस तरह पहाड़ हमेशा अपनी जगह खड़ा रहता है, वैसे ही भक्ति और तपस्या में विश्वास होना चाहिए। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। फाइल में और भी सबूत छुपे हैं। मेरी जासूसी ने एक पुराना क्लू ढूंढा। शैलपुत्री का जन्म पहले भी हुआ था। पहले वो थी सती, राजा दक्ष की बेटी। और ये कहानी तो आप जानते ही होंगे। सती ने अपने पति शिव की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की और अपने आप को अग्नि में जला दिया। केस फाइल कहती है ये सती का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। सती फिर जन्मी शैलपुत्री के रूप में। अब सवाल उठता है क्यों? क्लू क्लियर है। इस बार देवी ने अपने पति शिव को पाने के लिए और भी कठिन तपस्या करनी थी। सती की कहानी एक ट्रेजेडी फाइल थी, लेकिन शैलपुत्री की कहानी एक डिटर्मिनेशन फाइल। एक बार जो मिशन अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के लिए देवी ने हिमालय का घर चुना। यानी शैलपुत्री का रूप एक सेकंड चांस ऑपरेशन था, एक अनफिनिश्ड केस जो दोबारा खोला गया। अब डायरी के पेज नंबर 7 पर लिखा है, शैलपुत्री के हाथ में एक त्रिशूल होता है और वो नंदी यानी बैल पर सवार होती हैं। मेरे जासूसी नोट्स कहते हैं ये भी रैंडम सिंबल्स नहीं। बैल या नंदी हमेशा शक्ति और डिटर्मिनेशन का प्रतीक है और त्रिशूल के 3 कोने मन, वचन और कर्म तीनों को कंट्रोल करने का संकेत देते हैं। क्लू क्लियर है। शैलपुत्री का रूप एक मैनुअल है। जो अपने मन, वचन और कर्म को कंट्रोल करेगा वही असली शक्ति पाएगा। अब सवाल ये है, देवी का पहला रूप क्यों शैलपुत्री ही रखा गया? मेरी डायरी कहती है नवरात्रि का पहला दिन शुरुआत है और हर शुरुआत के लिए जरूरत होती है मजबूती और फाउंडेशन की। जिस तरह इमारत की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही भक्ति और तपस्या की शुरुआत शैलपुत्री से ही होती है। और एक गुप्त क्लू और, शैलपुत्री के बिना पूरे नवरात्रि का साइकिल अधूरा है। वो एक की फाइल है जो बाकी 8 केसों का बेस बनाती हैं। उनके बिना आगे की फाइल खुल ही नहीं सकती। केस नंबर 1 की जासूसी रिपोर्ट क्लियर है। शैलपुत्री पहाड़ों की बेटी, पवित्रता और मजबूती का रूप। उनका जन्म एक रैंडम कहानी नहीं बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, जहां एक पुराने केस की ट्रेजेडी ने नया मिशन जन्मा। पर दोस्तों, डायरी यहीं बंद नहीं होती।
अगला पेज खुलेगा एक नए क्लू के साथ। केस नंबर 2, ब्रह्मचारिणी, तपस्या के पीछे का सच। कैसे एक देवी ने सालों तक कठिन तपस्या की और उस तपस्या के पीछे छुपी थी एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को हिला सकती है। मैं हूं आपका जासूस और आप सुन रहे थे जासूस की डायरी। अगली फाइल खुलने तक अपनी तस्वीरों को घुमाइए, क्लूज को संभालिए, क्योंकि राज अभी बाकी है।